चलिए, जितना लोग जुड़ना था जुड़ गए। जल्दी जल्दी जिनको जुड़ना है जुड़ेंगे। 7:30 8:30 से टाइम था। सिद्धार्थ, आवाज़ क्लियर जा रहा है आपको? यस सर, बिल्कुल आ रही है आवाज़। चलिए, तो हम लोग क्लास को करेंगे स्टार्ट यहाँ से। और आपको एक पीडीएफ शो हो रहा होगा, देखिए तो। एक मिनट। पीडीएफ शो हो रहा है सिद्धार्थ? हाँ सर। क्लियर पीडीएफ दिख रहा है? हाँ सर। तो आप लोगों को पता है कि ये आज कंप्यूटर का फंडामेंटल का फर्स्ट क्लास है, जिसको हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं यस आज सर। से। और ये क्लास कंटिन्यू चलेगा, जिसमें हम लोग फंडामेंटल को पूरी तरह से पढ़ेंगे। उसमें जितने भी फंडामेंटल में हमारे आते हैं, थ्योरी का पार्ट जितना होता है, उसको हम पूरे कवर करने की कोशिश करेंगे। ये क्लासेस आपका डेली रहेगा। और इसमें जितने भी हमारे सेंटर के बच्चे हैं जो सेंटर पे नहीं आ पाते हैं, छूट जाता है बहुत सारा थ्योरी या क्लासेस, उस चीज़ को हम इसमें कवर कराने का कोशिश करेंगे। और मेरा ये पूरा प्रयास रहेगा कि हम एक एक चीज़ आप लोग को बढ़िया से समझा सके और हर चीज़ को एकदम क्लियरलिटी आपको दे सके। और इसमें हम पूरा कोशिश करेंगे। और आप लोग शांति से क्लास कीजिए। और कहीं पर भी कोई भी आपको कहीं पे दिक्कत होगा तो आप लोग एक एक करके क्वेश्चन करिएगा कि सर ये लाइन हमको समझ में नहीं आया, चाहिए ये लाइन समझ में नहीं आया। माइक को म्यूट कर लीजिए, जब पूछना होगा तो माइक ऑन कीजिएगा लो और आप लोग पूछिएगा। तो हम लोग शुरू करते हैं क्लास को। क्लास फंडामेंटल 01 के नाम से है और कैसे हम डेली क्लासेस करेंगे उसमें आज हमारा टॉपिक ये है कि कंप्यूटर को डिफाइंड करेंगे। कंप्यूटर को कैसे डिफाइंड करते हैं, कंप्यूटर होता क्या है, कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हम बस आज डिफिनीसन जानेंगे इसको। बस आज इसका इंट्रोडक्शन क्लास है। तो सबसे पहले हम, एक मिनट, कोई आया है उसको देख लेते हैं, एडमिट कर। ठीक है, तो हम लोग कब जानेंगे इसमें कि कंप्यूटर को कैसे डिफाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करें अगर कंप्यूटर का, तो सिंपल भाषा में अगर हम कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है और मशीन भी बोल सकते हैं, जो कि कुछ डेटा लेता है इनपुट, यूजर से इनपुट के थ्रू, और उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद वो हमें आउटपुट देता है। इसी प्रोसेस को, इसी मेथड को, जो भी ये इसको हम क्या बोलेंगे, कंप्यूटर बोलेंगे। मतलब कंप्यूटर का अगर सिंपल भाषा में अगर डिफाइन करें तो कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है और उसे प्रोसेस करता है। प्रोसेस करने के बाद हमें आउटपुट देता है, उसी को हम कंप्यूटर कहते हैं। इसी यहाँ पे एक लाइन मेंशन है कि ये कंप्यूटर इज ए इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन और डिवाइस विच एक्सेप्ट डेटा from the user or store in the memory और perform mathematical as well logical operation। ये mathematical और logical operation क्या होता है इसके बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे अभी। और mathematical और logical operation वो होता है जो CPU के अंदर जो हमारा ALU होता है, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट, उसी का पार्ट होता है अर्थमेटिक लॉजिक और अर्थमेटिक यूनिट और लॉजिक यूनिट। ठीक है, तो इसको हम पढ़ेंगे आगे चल के। बट इतना समझिए कि जो एक कंप्यूटर होता है वो एक इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन होता है जो कुछ डेटा एक्सेप्ट करता है यूजर से, उसे स्टोर करता है मेमोरी में, और उसके बाद उस पर प्रोसेस करता है मैथमेटिकल और लॉजिकल, एंड उसके बाद ये क्या करता है, हमारे रिक्वायर्ड के हिसाब से जो भी हम इनपुट डालें उसके हिसाब से ये हमें रिजल्ट देता है और इन्फॉर्मेशन देता है। इसी को हम बोलते हैं कंप्यूटर। ये हमारा कंप्यूटर का एक डिफिनीसन था। अगर इस कंप्यूटर के डिफिनीसन को हम डायग्राम में समझे तो यहाँ पे एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम को आप ध्यान से देखिएगा लो, और इस डायग्राम को हम समझाते हैं और देखते हैं कोई और जुड़ा होगा, क्योंकि बहुत लोग आते रहते हैं। अभी एक लोग और आए हैं तो ये लोग पहले से, तो इसमें हम बात करें अगर इस डायग्राम से अब समझते हैं, इस जो हमने डिफिनीशन ऊपर पढ़ा इसको अब डायग्राम से समझते हैं। हमने कहा कि कंप्यूटर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक्स मशीन है या डिवाइस है जो कुछ इनपुट लेता है, प्रोसेस करता है और हमें आउटपुट देता है। ठीक है, अब जो डिफिनीशन ऊपर लिखा था उस डायग्राम में समझते हैं। देखिए हमारा यहाँ पे इनपुट डिवाइसेस है। इनपुट डिवाइसेस क्या क्या होता है अभी पढ़ेंगे हम इसके बारे में। इनपुट डिवाइसेस कीबोर्ड होता है, माउस होता है, माइक्रोफोन होता है, इस सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी। तो यहाँ से हमने इनपुट किया डेटा,
कीबोर्ड से या माउस से या आवश्यकता किससे, ये डेटा गया हमारा कहाँ पे, मेमोरी में। ये मेमोरी होता है टेम्पोररी मेमोरी, जिसको मेन मेमोरी बोलते हैं। ये इस मेमोरी में गया, मेमोरी से क्या होगा, ये प्रोसेस होगा, अर्थमेटिक और लॉजिक प्रोसेस होगा। प्रोसेस होने के बाद फिर ये मेमोरी में आएगा और उसके बाद ये क्या होगा, हमें आउटपुट मिलेगा। ठीक है, ये जो एक जनरली मेमोरी दिया है, स्टोरेज है, ये हम स्टोरेज जब पढ़ेंगे तो उसमें आपको क्लियर करेंगे कि मेन मेमोरी और प्राइमरी मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी क्या होता है। बट हम यहाँ पे आपको हिंट दे देते हैं कि जब हमारा डेटा इनपुट होता है, इनपुट होने के बाद प्राइमरी मेमोरी में यानी कि रैम में जाता है, और रैम में जाने के बाद फिर उसके बाद ये प्रोसेस होता है सीपीयू के अंदर, प्रोसेस होकर फिर ये रैम में आता है, उसके बाद ये हमें आउटपुट मिलता है। ठीक है, जब तक हम अगर ये तब तक मेमोरी में रहेगा, रैम में, जब तक हम इसको यूज करें। अगर हम इसे परमानेंट सेव करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं कि प्रोसेस करने के बाद हम इसको परमानेंटली सेव कर देते हैं, वो हो जाता है हमारा सेकेंडरी मेमोरी। लेकिन जब तक हम डेटा को यूज कर रहे हैं, ऐसे हम इनपुट दे रहे हैं, प्रोसेस करा रहे हैं, तो ये हमारा प्रोसेस चलेगा। ये डिफिनीशन जो ऊपर लिखा हुआ था उसी से ये डायग्राम उसी से डिफाइंड हुआ है। तो आप लोग को कोई दिक्कत है यहाँ इस डिफिनीशन में और इस डायग्राम में कुछ समझ में नहीं आया हो तो बताइएगा। हाँ, एक चीज़ ध्यान रखिएगा, डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है कंप्यूटर में, क्योंकि कंप्यूटर में डेटा और इन्फॉर्मेशन का ही खेल है। मेनली जो काम होता है कंप्यूटर में वो डेटा पे ही होता है। आप कितना हो बड़ा प्रोग्रामर बनिए, आप कुछ भी कोई भी लैंग्वेज सीख लीजिए, बट काम आप डेटा को हैंडल ही करिएगा। किसी भी प्रोजेक्ट, किसी भी लैंग्वेज से आप प्रोग्रामिंग करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में आप प्रोग्रामिंग सीखते हैं, उसका काम होगा डेटा को हैंडल करना। वो कुछ कहीं ना कहीं डेटा को हैंडल ही कर रहा होगा, चाहे जिस टाइप का भी प्रोजेक्ट हो। तो डेटा और इन्फॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि नीचे हम डिफाइंड किए हैं कि डेटा क्या होता है, इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत हो तो बताओ कि कंप्यूटर का डिफिनीशन हमने जो अभी समझाया, डायग्राम और ये डिफिनीशन में कोई दिक्कत है तो आप बताओ कि सर यहाँ पे हमको समझ में नहीं आया, जल्दी करिए। सर जैसे कोई ये ग्राफ आता है तो उसको थोड़ा सा जूम कर दिया कीजिए, क्योंकि मोबाइल का स्क्रीन छोटा है, वो दिख नहीं रहा ठीक से। ओके, चलिए ठीक है, हम इसको जूम कर देते हैं ग्राफ को। अब दिख रहा है? ये सर बिल्कुल ऐसे ही थोड़ा सा जूम कर ठीक दिया है, कीजिए। चलिए ग्राफ अब आपको दिख रहा। अब डायग्राम मतलब डायग्राम समझ में आ गया ना, जी डायग्राम तो समझ में आ और गया सर। डेफिनेशन भी समझ में आ गया। आपका कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। ये हमारा एक इंट्रोडक्शन था किसका, कंप्यूटर का। कंप्यूटर को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, समझ में आ गया। आगे हम बढ़ते हैं, ये ब्लॉक डायग्राम बोल सकते हैं कंप्यूटर का। आगे हम बढ़ते हैं, एक नेक्स्ट अलग एक और पॉइंट है। एक कंप्यूटर इज ए वेरी स्मार्ट डिवाइस डेट रन ऑन इलेक्ट्रिसिटी। एक कंप्यूटर जो है एक स्मार्ट डिवाइस है जो किस पे रन होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। ये इलेक्ट्रिसिटी, इसको चलाने के लिए हमें कोई इलेक्ट्रिसिटी का ज़रूरत पड़ता है, तो इसलिए हम इसको बोल सकते हैं कि ये रन किस पे होता है, इलेक्ट्रिसिटी पे। दूसरा पॉइंट है कि ए कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन डेट वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। एक कंप्यूटर जो होता है ना, वो प्रोग्रामेबल मशीन है जिसमें प्रोग्राम किया गया है, और वो वर्क किस पे करता है, इंस्ट्रक्शन पे। जब हम कोई उसको इंस्ट्रक्शन देते हैं उसी के अकॉर्डिंग वो काम करता है। बिना इंस्ट्रक्शन के वो अपने कुछ नहीं कर सकता। हमसे तेज काम करेगा, हमसे फास्ट काम करेगा, बट हमारे इंस्ट्रक्शन के बिना वो कुछ नहीं कर सकता। हम जब तक उसको एक बटन नहीं दबाएंगे तब तक वो अपने से ऑन नहीं हो सकता। फास्ट है, हमसे काम करने में क्षमता ज़्यादा है, वो हमसे ज़्यादा काम करेगा, बट हमारे इंस्ट्रक्शन के बिना वो कोई काम नहीं कर सकता। तो यही चीज़ पॉइंट में लिखा हुआ है कि कंप्यूटर इज ए प्रोग्रामेबल मशीन डेट वर्क ऑन द इंस्ट्रक्शन गिवन बाय द यूजर। ठीक है, ये लाइन समझ में आ गया। नेक्स्ट लाइन है कि द कंप्यूटर रन ओनली बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। अब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर क्या होता है इसके बारे में भी हम पढ़ेंगे आगे चल के, बट इतना ध्यान रखिएगा कि दोनों के कॉम्बिनेशन से ही रन होता है। अगर एक कंप्यूटर का बात करें तो कंप्यूटर रन्स ओनली बाय द कॉम्बिनेशन ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के कॉम्बिनेशन से रन होता है। अब कैसे होता है ये हम आगे जब हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है द वर्ड कंप्यूटर इज ड्राइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। जो कंप्यूटर वर्ड है, जो कंप्यूटर हम बोलते हैं, कंप्यूटर को कंप्यूटर कैसे बोलते हैं, ये चीज़ अगर हम बात करेंगे कंप्यूटर को कंप्यूटर क्यों बोलते हैं, तो कंप्यूटर जो वर्ड आया वो लैटिन वर्ड कंप्यूट से आया। अब कंप्यूट का मतलब होता है कैलकुलेशन करना। ये लैटिन वर्ड है कंप्यूट, जिसका मतलब होता है कैलकुलेशन करना। ठीक है, मतलब ये कि जब हम पहले कंप्यूटर बना था तो कंप्यूटर का मेन पर्पज, मेन उद्देश्य था कैलकुलेशन करना। उसका सिर्फ काम क्या था, कैलकुलेशन करना। डेट इज द कंप्यूटर ऑफ अर्लियर टाइम वेयर
कैपेबल ऑफ कैलकुलेटिंग ओनली। बहुत पहले कंप्यूटर का यूज सिर्फ किस लिए किया जाता था? कैलकुलेटिंग के लिए। इससे सिर्फ हम कैलकुलेट कर सकते थे। यहाँ पे एक वही पॉइंट दिया है कि अर्लियर कंप्यूटर्स वर यूज्ड ओनली फॉर कैलकुलेटिंग लाइक एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर। पहले जो कंप्यूटर यूज होता था, जो पहले कंप्यूटर यूज होता था, उसमें सिर्फ हम क्या कर सकते थे? एडिंग कर सकते थे, सब्ट्रैक्टिंग कर सकते थे एक नंबर के। बट आज के डेट में अगर हम बात करें तो कंप्यूटर सिस्टम कैन ऑल्सो डू कैलकुलेशन एंड आर ऑल्सो कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग मेनी अदर टास्क। मतलब आज के कंप्यूटर का अगर हम बात करें तो कैलकुलेशन तो उससे कर ही सकते हैं, उसके अलावा बहुत सारा टास्क हम परफॉर्म करा सकते हैं, बहुत सारा टास्क परफॉर्म करा सकते हैं, क्योंकि कंप्यूटर आज इतना लार्ज स्केल पे यूज हो रहा है ना, और हर फील्ड में जहाँ जाइए वहाँ कंप्यूटर। और इससे सिर्फ हम कैलकुलेटिंग ही नहीं, बहुत सारे काम करते हैं, हर तरह का डेटा इससे हैंडल कर लेते हैं हम, ठीक है। उसीलिए यहाँ दिया है, ड्यू टू दिस कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कंप्यूटर टुडे द होल वर्ल्ड इज यूजिंग कंप्यूटर एवरीवेयर। इसी कैरेक्टरिस्टिक के कारण इस कंप्यूटर के हर जगह आज के डेट में पूरे वर्ल्ड में हर जगह इसका यूज होता है, जैसे सच एज स्कूल, कॉलेज, ऑफिस, बैंक, एयरपोर्ट एक्सेट्रा। मतलब ऐसा जगह नहीं है जहाँ पे कंप्यूटर का यूज नहीं होता है। तो ये था हमारा कंप्यूटर का डिफिनेशन। आगे हम पढ़ेंगे कि कंप्यूटर, आगे हम बहुत यहाँ तक अगर कोई पॉइंट में आपको दिक्कत है तो कोई पॉइंट समझ में नहीं आया किसी को तो पूछो, फिर हम लोग आगे बढ़ाएंगे अपने सेशन को। पूछिए, किसी को कोई दिक्कत हो तो पूछिए यहाँ से। सर थोड़ा सा उसको नीचे कीजिए तो सर, जैसे नहीं, और नीचे। एक मिनट, कोई जुड़ा है। हाँ बोलिए। सर थोड़ा सा उसको नीचे कीजिए तो। ये ऊपर। ठीक है, हाँ बोलिए। हाँ, ये एक मिनट, ये जो लाइन है, अर्लियर कंप्यूटर्स वेर यूज ओनली फॉर कैलकुलेटिंग लाइक एडिंग और सब्ट्रैक्टिंग हाँ, बहुत नंबर। पहले का बात कर रहा है, जो पहले यूज होता था ना कंप्यूटर, अर्लियर मतलब sir. बहुत पहले जब कंप्यूटर यूज होता था वो सिर्फ कैलकुलेटिंग करने के लिए, मतलब एडिशन और सब्ट्रैक्शन के लिए यूज होता था। बट आज के डेट में कंप्यूटर आप देख ही रहे हैं, कंप्यूटर का क्या स्किल है, कितना ज़्यादा लार्ज। वही चीज़ बताया कि जो पहले कंप्यूटर बना था, कंप्यूटर का मेन काम ही था, मेन उद्देश्य था कैलकुलेट करना, उसको इसलिए कैलकुलेट करने के लिए ही कंप्यूटर बनाया था। लेकिन आज के डेट में कंप्यूटर इतना लार्ज स्केल पे चला गया कि हर क्षेत्र में, हर फील्ड में कंप्यूटर का यूज होता है। बट जब कंप्यूटर का नींव रखा गया था, जब हम हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको हम क्लियर करेंगे, जब कंप्यूटर का नींव रखा गया था कंप्यूटर के लिए, जब बात की कंप्यूटर बनाया तो कंप्यूटर को मेनली कैलकुलेट करने के लिए ही बनाया गया था। इसी कंप्यूटर का नाम कंप्यूट से पड़ा था, क्योंकि कंप्यूट का मतलब ही होता है कैलकुलेशन, और ये लैटिन वर्ड है। और इसी को जब देखा गया कि बहुत लार्ज स्केल पे, तो इसको हमने कंप्यूटर नाम दिया, ठीक है। इसका हम चार्ल्स बेबेज को फादर क्यों बोला जाता है, कंप्यूटर ऑफ फादर, इसके बारे में भी हम लोग बात करेंगे कि आखिर उनको फादर, जबकि उनसे पहले कंप्यूटर बन गया था। बट उन्होंने जो आज के कंप्यूटर हम लोग यूज करते हैं उसमें बहुत बड़ा उनका योगदान रहा, जिसके वजह से उनको फादर ऑफ कंप्यूटर बोला जाता है। इसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे आराम से, बहुत अच्छा से, ठीक है। अब कोई पॉइंट, कोई दिक्कत सिद्धार्थ? सर ओके, कंफर्म हो गए। और किसी को कोई प्रॉब्लम? देखो, अगर आपके पास कोई प्रॉब्लम आता है तो एकदम पूछिए, विदाउट हेजिटेशन यू कैन आस्क मी एनी प्रॉब्लम, इफ़ यू हैव यू कैन आस्क मी। अगर आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है, कोई भी प्रॉब्लम आती है, कहीं पे कोई लाइन समझ में नहीं आता तो पूछिए, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आगे बढ़े ना जी। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। आगे अगर हम कंप्यूटर के डिफरेंस, अब इसका फुल फॉर्म के बारे में जान लें, फुल फॉर्म क्या होता है कंप्यूटर का। तो फुल फॉर्म यहाँ दिया गया है, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिए। ये फुल फॉर्म है कंप्यूटर का, इसमें कुछ ये नहीं है कि बताने वाला चीज़, ये फुल फॉर्म है, इसको देख लीजिएगा, ठीक है। कोई दिक्कत सिद्धार्थ? नहीं सर। चलिए, अब हम बात किए थे डायग्राम में, ये ऊपर का डायग्राम में जो हमने बात किया था कि ये डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। तो इसको हम डिफाइन करते हैं कि डेटा और इन्फॉर्मेशन क्या होता है। तो
तो देखिए डेटा जो होता है ना, कंप्यूटर में डेटा बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि पूरा खेल डेटा का ही है। हम जितना भी चीज़ें देखते हैं ना, सारा का सारा डेटा का ही खेल है, क्योंकि कंप्यूटर वर्क ही डेटा पे करता है। हम डेटा नहीं देंगे वो कुछ नहीं करेगा, क्योंकि वो डेटा पे ही वर्क करता है। तो डेटा का अगर बात करें तो डेटा जो होता है वो होता है अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म, रॉ मटेरियल, मतलब एक ऐसा डेटा होता है कि जैसे अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है, जिसका कोई व्यू नहीं होता है, जिसको हम मतलब कच्चा मटेरियल जिसको कहते हैं, जैसे उसको हम डेटा बोलते हैं, जो कि किसी सीक्वेंस में नहीं है, अनऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में है, तो उसको हम डेटा बोलते हैं। इन्फॉर्मेशन का मतलब होता है ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में। जैसे सिंपल से एग्जांपल से अगर बात करें, जैसे हमको आपके बारे में जानना है, हम नहीं जानते हैं, तो हम आपका थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं से हम डेटा उठाएंगे और उसको हम एक सीक्वेंस में सजा देंगे, जिससे हमको फुलफिल इन्फॉर्मेशन मिल जाए, उसी को हम इन्फॉर्मेशन बोलते हैं। मतलब एक डेटा लिया, उसको हमने प्रोसेस किया, और प्रोसेस होकर जो यूजफुल रिजल्ट आता है हमको उससे, वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने डेटा को डिफाइन किया है कि डेटा क्या होता है। तो डेटा इज ए रॉ एंड अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट। डेटा क्या है? डेटा एक रॉ और अनऑर्गेनाइज्ड फैक्ट है डेट रिक्वायर्ड टू बी प्रोसीड मेक इट मीनिंगफुल, जिसको ज़रूरत पड़ता है प्रोसीड होने का, जो कि मीनिंगफुल बनने के लिए। तो डेटा एक क्या होता है? रॉ मटेरियल और ऑर्गेनाइज्ड फैक्ट होता है, जिसको रिक्वायर्ड होता है प्रोसीड होने के लिए, तभी वो जाके हमको मीनिंगफुल मतलब बता सकता है। ठीक है, डेटा इज ऑलवेज इंटरप्रेटेड बाय ह्यूमन और मशीन, मतलब ये हम लोग के बीच में और मशीन के बीच में इंटरप्रेटेड होता है। तो हम अगर कोई कुछ डालेंगे, हमको पता नहीं है, हमको कैलकुलेट कराना है, हमको 5, 7 या बहुत बड़ा नंबर कैलकुलेशन कराना है, तो हम क्या करेंगे? कंप्यूटर को देंगे, वो हमें कैलकुलेट करके उसका एग्जैक्ट रिजल्ट देगा। तो हमने उसको डेटा दिया, वो हमको इन्फॉर्मेशन दिया, तो यही होता है डेटा। तो ये हमारे और मशीन के बीच में इंटरेक्ट होता है। टू ड्राइव सो डेटा इज मीनिंगलेस। डेटा कंटेंट नंबर, स्टेटमेंट एंड कैरेक्टर इन ए रॉ फॉर्म। डेटा जो डेटा रखता है वो नंबर रखता है, स्टेटमेंट रखता है, कैरेक्टर रखता है, वो किस फॉर्म में? रॉ फॉर्म में। मतलब वो मीनिंगलेस होता है, उससे हमको कोई मीनिंग पता नहीं चलता है। लेकिन जब उसको प्रोसेस करके जो हम रिजल्ट पाते हैं, जो हमको रिजल्ट मिलता है, वो हमारा इन्फॉर्मेशन होता है और वो मीनिंगफुल होता है। उसी में यहाँ पे दिखाया है कि व्हाट इज ए इन्फॉर्मेशन। अब इन्फॉर्मेशन का बात करें तो आपको समझ में आ गया हो कि इन्फॉर्मेशन जो होता है वो ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म में होता है और मीनिंगफुल वे में होता है। तो इन्फॉर्मेशन इज ए सेट ऑफ डेटा विच इज प्रोसीड इन ए मीनिंगफुल वे अकॉर्डिंग टू द गिवन रिक्वायरमेंट। हम जिस टाइप का डेटा देते हैं उसी टाइप का हमको इन्फॉर्मेशन प्रोसीड होके मिलता है। अगर हम 5, 7 डालेंगे, 5 + 7 डालेंगे तो प्रोसीड होकर हमको 12 मिलेगा। तो 12 हमको रिजल्ट जो मिलता है वो हमारा इन्फॉर्मेशन है। वो एक तरह से जो भी हम इंस्ट्रक्शन देते हैं, वो एक एग्जांपल दिए हैं हम, ये मत सोचिए कि सर 12 भी तो एक डेटा हो जाएगा, वो बात की बात है, हम लोग बाद में हम समझेंगे कि कैसे होता है प्रोसेस। बट आप जो डेटा से मीनिंगफुल इन्फॉर्मेशन बनाना चाहते हैं, मीनिंगफुल बनाना चाहते हैं, वो रो डेटा आप इंसर्ट करते हैं, उस डेटा को प्रोसेड करके जो हमें रिजल्ट मिलता है वही हमारा इन्फॉर्मेशन होता है। बस इतना ध्यान रखिएगा। इन्फॉर्मेशन इज ए प्रोसीड स्ट्रक्चर और प्रेजेंट इन ए गिवन कंटेक्स्ट टू मेक इट मीनिंगफुल एंड यूजफुल। मतलब डेटा इन्फॉर्मेशन क्या होता है? प्रोसीड होता है, मतलब प्रोसेस हुआ होता है, जिसको हमको समझने में ईजी होता है। ठीक है, अब यहाँ पे एक डायग्राम है, यहाँ पे डेटा है बहुत सारा, इसको हमने डेटा को प्रोसेस किया, तो इससे हमको क्या मिला? इन्फॉर्मेशन मिला। तो ये हमारा डेटा, इन्फॉर्मेशन और ये प्रोसेस था, ये डायग्राम था। ठीक है, अब यहाँ तक बस क्लास को हम इतना ही रखेंगे आज। कल हम लोग कंप्यूटर कैसे वर्क करता है, हाउ डज ए कंप्यूटर वर्क, इसको हम लोग कल पढ़ेंगे। यहाँ तक जितना हमने पढ़ाया है डेटा से डेटा इन्फॉर्मेशन में, जिसको भी दिक्कत है अभी पूछो, किसी को अगर कोई डाउट हो कहीं पे कि सर हमको ये लाइन समझ में नहीं आया, जल्दी पूछो, फिर क्लास को हम लोग ख़त्म करेंगे। और कल से 8:30 बजे जुड़ जाना है, ताकि हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें पढ़ सकें। और बहुत कुछ पढ़ना है इसमें, हम लोग एक चीज़ को भी नहीं छोड़ेंगे फंडामेंटल में, और एकदम डीप में जाके पढ़ेंगे और सब चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे और बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। तो किसी को कोई दिक्कत है इसमें, कहीं पे कोई लाइन पॉइंट समझ में नहीं आया हो, डायग्राम समझ, क्योंकि बेसिक था आज और आज हम लोग स्टार्ट किए हैं, तो इसको हम लोग इतने ही रखेंगे। हाँ, किसी को पूछना है कुछ तो पूछो। तो जैसे सरल भाषा में डेटा और इन्फॉर्मेशन के बीच ये संबंध हुआ कि जैसे 5 + 2 ये हो गया आपका डेटा, हाँ, 5 + 2
और उसका जो आउटपुट निकला 12 वो हमारा इंफॉर्मेशन हो बिल्कुल गया। बिल्कुल बोल सकते हैं। जैसे देखिए इसमें भी दो चीज़ होता है, जैसे दो अब प्लस हम करें 6, तो इसमें भी अगर हाँ। हम कंप्यूटर के भाषा में करेंगे ना तो हमारा ये 8 तो आएगा रिजल्ट। लेकिन इसमें भी देखिए इसमें यस। 3 चीज़ें होती है, एक होता है ऑपरेटर, एक होता है ऑपरेंड, एक होता है ऑपरेशन। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे क्योंकि ये डेटा है, कैलकुलेशन पे बात हुआ है, क्योंकि जो कंप्यूटर है हमारा कैलकुलेशन के लिए ही बना है। तो इसमें हम लोग समझेंगे कि ये ऑपरेंड होता है, ये ऑपरेटर होता है जो ऑपरेट करता है, और ये जो टोटल बन के आता है ये ऑपरेशन होता है। तो इसके बारे में हम लोग समझेंगे। लेकिन आप अभी जो बोले हैं ना कि सर 2 और 6 को हम ऐड करके जो हमको रिजल्ट मिलेगा, हाँ, क्योंकि वो डेटा हमने दिया, वो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस होकर जो हमको रिजल्ट मिला वो हमारा इन्फॉर्मेशन होगा। उतना देर तक मान सकते हैं, आपका एकदम कहना सही है, ठीक है। धन्यवाद सर। हाँ, और किसी को कुछ डाउट? किसी को और कोई डाउट है? ये लास्ट में जुड़ रहा है, कौन है भाई? रवि रंजन कुमार। ये भी खत्म होने नहीं टाइम। नहीं, कोई डाउट नहीं है सर। हाँ, कोई डाउट है खुशी वर्मा? आपको कोई डाउट है तो पूछिए। नहीं, कोई डाउट नहीं है उनको। ठीक है, तो आज हम लोग क्लास को इतने रहते ही, डायग्राम समझ में आ गया है ना पूरा? चलिए आज क्लास को हम यहीं खत्म करेंगे, और कल हम लोग डायग्राम तो हम पढ़े ही नहीं है। डायग्राम आप लेट से जुड़िए ना, तो पहले जुड़िए, आप टाइम से जुड़िए, आप लेट से जुड़िए, इसलिए डायग्राम आप नहीं पढ़ पाई हैं। चलिए कोई बात नहीं, रिकॉर्डेड वीडियो आप देख लीजिएगा। और ये पीडीएफ अभी जितना पढ़ाए हैं ना, ये पीडीएफ हम तुरंत आप लोगों को शेयर करेंगे, जो चीज़ अभी पढ़ाए हैं, जितना यहाँ तक पढ़ाए हैं, और जितना क्लास हम डेली कराएंगे उतना पीडीएफ आपको उसी दिन भेज देंगे, ताकि आप उसको देख सके, रिवीजन कर सके, ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। और कल हम लोग पढ़ेंगे। हाँ बोलिए सर हाँ सिद्धार्थ। सर ये कह रहा हूँ कि जैसे अभी जो हम लोगों का जो भी 20 मिनट या 25 मिनट का जो क्लास हुआ है, तो इस बीच में जो हम लोगों ने डिस्कशन किया है उसको रिकॉर्डेड करके हर ग्रुप में सेंड किया जाए। ठीक है। अगर मान लिए कभी कोई जुड़ नहीं पाया तो वो उससे कंफर्म हो सकता है। जी जी बिल्कुल, आपके बातों को हम रखेंगे, और हम कोशिश करेंगे कि इस क्लास का रिकॉर्डेड करके हम ग्रुप में डाल दिया जाए, ठीक है। और बाकी आप लोग सेंटर आइए, सेंटर पे हम लोग करेंगे। सेंटर से जो चीज़ें हमारा छूट, देखिए सेंटर पे हम क्या होता है कि हम पढ़ते थ्योरी वहाँ भी है, बट वहाँ पे हमारा जो केवाईपी का सेशन चलता है, जिसमें बहुत सारी चीज़ों को हमको बाय प्रोसेस करना होता है, जिसके वजह से हमारा कुछ थ्योरी छूट जाता है। तो हमारा कोशिश यही है, मेरा कोशिश ये है कि हम सब साथ मिलके और हम इसको पूरी तरह से एकदम स्टार्टिंग से, कंप्यूटर के स्टार्टिंग से लेके, जीरो से लेके और पूरा डीप तक जाए, फंडामेंटल, मतलब एक ऐसा कंसेप्ट हम लोग क्रिएट करें ताकि हमें ये पता चले कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, कंप्यूटर का मेन मतलब क्या है, कंप्यूटर कैसे उसका फंक्शन हुआ है। हम लोग बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे इसमें। हम सीपीयू पढ़ेंगे, सीपीयू का पूरा पार्ट पढ़ेंगे, स्टोरेज पढ़ेंगे, हम उसके बाद सॉफ्टवेयर हार्डवेयर सारे पार्ट को हम एक एक करके पढ़ेंगे। और हम लोग थोड़ा सा स्लो चलेंगे, कम पढ़ेंगे, लेकिन सारी चीज़ को समझते हुए पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के पास टाइम बहुत है। और ये क्लास हम लोग का, आप लोग का हम कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। अब किसी को कोई डाउट हो तो बोलिए, क्योंकि टाइम हो गया ख़त्म। हम 9 बजे क्लास को बंद करेंगे, और कल से 8:30 बजे जुड़ जाइएगा लोग, ताकि हम ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ों को पढ़ सकें, ठीक है। और हम पीडीएफ अभी आपके ग्रुप में भेज देते हैं, सारे ग्रुप में हम पीडीएफ शेयर कर देंगे, और कल आप लोगों को सेंटर पे पीडीएफ मिल जाएगा। तो यहाँ तक हम लोग ख़त्म कर लिए। कल हम लोग पढ़ेंगे कि कंप्यूटर वर्क कैसे करता है, ठीक है, इस पर हम लोग बात करेंगे। उसके बाद हम लोग धीरे धीरे बढ़ते चले जाएंगे और सारे चीज़ को एक सिस्टमेटिक ढंग से पढ़ेंगे, ठीक है। कोई दिक्कत सिद्धार्थ? किसी को अब कोई दिक्कत नहीं सर। चलिए तो क्लास को हम लीव करें। यस सर। ओके, थैंक यू।